स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आज की जानकारी है एनर्जी सेक्टर के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के किस फैसले का असर एनर्जी सेक्टर के स्टॉक पर हो रहा है? देखी जा रही भारी गिरावट। अमेरिकी एनर्जी कंपनियों में गिरावट। अमेरिका में एनर्जी शेयरों को ट्रेडिंग के एक ही दिन में बड़ा झटका लगा। सनरन जैसी कंपनियां, जो अमेरिका में सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर कंपनी है, और नेक्सटेरा एनर्जी, जो विंड और सोलर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा निर्माता है, के शेयर की कीमतों में 7% से 37% के बीच गिरावट देखी गई। नई दिल्ली, गुरुवार को एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ वारी एनर्जीज एलटीडी के स्टॉक में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ प्रीमियर एनर्जीज एलटीडी के स्टॉक में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रात पहले अमेरिका में इसी तरह की सोलर और क्लीन एनर्जी कंपनियों को शेयर बाजार में बड़ा घाटा हुआ था। भारत में निवेशकों ने इसे देखा और चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने भारतीय सोलर कंपनियों के शेयर भी बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कीमतों में गिरावट आई। इस कारण देखी जा रही गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित एक नए टैक्स बिल के कारण शेयरों में गिरावट आई। इस बिल में राष्ट्रपति बिडेन के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों को मिलने वाले सरकारी समर्थन और फंडिंग को हटाने की योजना है। चूंकि इस फंडिंग ने इन कंपनियों को बढ़ने और पैसा बनाने में मदद की, इसलिए निवेशक अब चिंतित हैं कि इसके बिना कंपनियां संघर्ष करेंगी। इस नए बिल में वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या इलेक्ट्रिक भारी भरकम वाहनों की खरीद के लिए दिए जाने वाले सरकारी मदद को खत्म करने की भी योजना है। नए विधेयक में 30% फेडरल टैक्स क्रेडिट को समाप्त करने की भी योजना है, जो वर्तमान में अमेरिका में लोगों को अपने छतों पर सौर पैनल लगाने पर मिलता है। ये टैक्स क्रेडिट घर पर सोलर एनर्जी सिस्टम को लगाने की लागत को कम करने में मदद करता है। इस विधेयक को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुत ही कम मतों से पारित किया गया। 215 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 214 ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब यह विधेयक सीनेट में जाएगा, जहां इस पर फिर से चर्चा और मतदान की आवश्यकता है, तभी यह कानून बन सकता है। यह खबर प्रीमियर और वारी जैसी कंपनियों के लिए बुरी है, क्योंकि वे अपने प्रोडक्ट अमेरिका समेत दूसरे देशों को बेचती हैं। अगर अमेरिका ग्रीन एनर्जी के लिए मदद को कम करता है, तो सोलर प्रोडक्ट्स की मांग कम हो सकती है, जिससे अमेरिकी मार्केट में निर्यात करने वाली कंपनियों के कारोबार को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस खबर को उनके शेयरों के लिए नेगेटिव माना जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही की शुरुआत में वारी के पास करीब 47,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर थे। इनमें से आधे से ज्यादा ऑर्डर, लगभग 57% तक, दूसरे देशों के ग्राहकों से थे। इसका मतलब है कि वारी के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा भारत के बाहर उत्पादों की बिक्री से आता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।